नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाली में बोले पीएम मोदी, कहा पाली वाले कभी नहीं बदलते पाला। पीएम मोदी ने उठाया राजस्थान में महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा। डोटासरा बोले पहले कभी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी होने की उम्मीद। ट्रेन में रात 1 बजे शराबियों के बीच फंस गई आप नेत्री। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। प्रधानमंत्री पाली के जाड़न में सभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पाली वाला भाजपा का झंडा लेकर न खड़ा हो। पाली कभी पाला बदलता ही नहीं है। पाली सिरोही से जो हवा आती है वो गुजरात को भी ताकत देती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाकर बड़ा दाम चल दिया है। पीएम मोदी ने रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान पेट्रोल डीजल कीमत की उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे भाजपा शासित राज्यों से करते हुए यह ऐलान किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे को पीएम मोदी की ओर से उठाए जाने के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर टैक्स में हिस्सेदारी घटाने का भी आरोप लगाया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बाद अब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला विधायकों से राय लेकर चुनाव के बाद पार्टी आलाकमान करेगा, जो सबको स्वीकार होगा। डोटासरा ने मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमारी पार्टी का पहले से एक स्पष्ट रुख है। हम पहले से कभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करते। जो विधायक जीतेंगे, पार्टी आलाकमान उनसे राय लेकर फैसला करेगा, जो सबको स्वीकार होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का इंतजार है। अगर घोषणा पत्र आज जारी नहीं हुआ तो मंगलवार को अवश्य जारी हो जाएगा। घोषणा पत्र में प्रदेश की आधी आबादी, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। 7 गारंटी योजनाओं के बाद अब अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए भी कांग्रेस महिलाओं, किसानों और युवाओं को रिझाने का प्रयास करेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो चुनाव घोषणा पत्र में कुछ और घोषणाएं जोड़ी जा रही है और इसके चलते इससे अब मंगलवार को घोषित होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे की ट्रेनों में सुरक्षा इंतजामों के दावों की पोल एक बार फिर खुलती दिख रही है। इस बार एक राजनीतिक दल की नेत्री ने न सिर्फ ट्रेन के अंदर समाज कंटकों की कारगुजारी का हाथों हाथ पर्दाफाश ही किया, बल्कि वीडियो रिकॉर्ड कर आंखों देखा हाल भी सुना डाला। दरअसल ये चौंकाने वाला मामला जयपुर से श्रीगंगानगर की ओर जाने वाली एक ट्रेन का है, जिसमें आम आदमी पार्टी राजस्थान की महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष गायत्री बिश्नोई सफर कर रही थी। बिश्नोई ने बताया कि ट्रेन की एसी सेकंड क्लास तक की सुरक्षित माने जाने वाले कोच में समाज कंटक ओछी हरकतें कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स 23-24 नवंबर को अपनी प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन करने जा रही है। शो 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर चौथा एयर शो का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि पहली बार अंबाला में राफेल समेत अन्य जहाज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। एयरफोर्स के जवान जहाजों के माध्यम से आसमान में तरह तरह के करतब दिखाएंगे। एयरफोर्स के जवानों ने अभी से रिहर्सल करनी भी शुरू कर दी है। सूर्य किरण व आकाश गंगा टीम अपनी कलाओं का अनोखा प्रदर्शन दिखाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के डहरे से उसके अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। आज हादसे को 9 दिन बीत गए हैं और वहीं रेस्क्यू का काम भी तेजी से जारी है। इसमें दिक्कत आने के कारण मजदूरों को भी अभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में जारी मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सोमवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर अपडेट लिया है। गोपाष्टमी पर जयपुर शहर में जगह जगह गो पूजन किया जा रहा है। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में विशेष झांकी के दर्शन हुए। यहाँ गो पूजन किया गया, जिसमें गाय के पैरों को पूजन हुआ। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में मंगला आरती के बाद ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया गया और वहीं ठाकुर जी को केसरिया रंग की नटवर वेश पोशाक धारण करवाई गई।
ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार किया गया और ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी और झांकी के बाद मंदिर परिसर में गाय के खुरों का पंचामृत अभिषेक किया गया। झुंझुनू जिले में अब हर वर्ष 2 दिसंबर को लाइब्रेरी दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए गत 6 नवंबर को शिक्षा संकुल में संस्था प्रधानों की हुई आमुखीकरण कार्यशाला में शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए थे। उसी क्रम में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला परियोजना समन्वयकों तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित करते हुए आगामी 2 दिसंबर से स्कूलों में लाइब्रेरी दिवस मनाने को कहा है। इससे पूर्व स्कूलों की लाइब्रेरी में पुस्तकों को श्रेणीवार कर अलमारी में उपलब्ध पुस्तकों को रैकवार स्पष्ट नाम अंकित करने, इस दिन से विद्यार्थियों को पुस्तकों का नियमित रूप से वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सवाई माधोपुर में सर्दी के मौसम में सुबह सुबह शॉल उड़ाकर चाय की थड़ियों पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते लोग प्रत्याशियों की जीत हार का समीकरण बिठा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी सत्ता में कितना और क्या काम किया है, इससे मतदाता अनजान नहीं है। इस समय चाय की थड़ियों में चौराहों से लेकर गलियों में कहीं भी 4 लोगों के इकट्ठे होते ही चुनावी चर्चाओं का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। मतदाता सरकार के साथ ही प्रत्याशियों के व्यवहार और उनके कार्यों को देखकर उनकी जीत का गणित लगाने में लगे हुए हैं। भीलवाड़ा निर्वाचन विभाग विधानसभा चुनाव में वेबकास्टिंग से मतदान पर नजर रखेगा। सातों विधानसभा के 1899 में से 948 केंद्रों पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। करीब 10 से 15% कैमरे स्टॉक में रहेंगे। इस तरह करीब 1020 कैमरों का इंतजाम किया गया है। वेबकास्टिंग में मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। इन कैमरों को इंटरनेट से केंद्र से जोड़ दिया जाता है। वेबकास्टिंग के जरिए मतदान केंद्र के अंदर की गतिविधियों को कंट्रोल रूम से देखा जाता है। जिला कलेक्टर, एसपी व रिटर्निंग अधिकारी मतदान की प्रक्रिया पर कार्यालय से ही नजर रखते हैं। कोई गड़बड़ी होते ही प्रशासन अलर्ट हो जाता है। राजस्थान में 25 नवंबर को 198 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इससे पहले ही राज्य के 60,000 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। इन लोगों ने घर से ही अपना वोट डाल दिया है। चुनाव आयोग की ओर से की गई होम वोटिंग पहल को लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में अच्छा उत्साह दिखा है। इसके प्रथम चरण में प्रदेश भर में इन श्रेणियों के 60,000 से अधिक मतदाताओं ने घर बैठे अपना मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में 60,424 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। लोकतंत्र के उत्सव से पहले देवउठनी एकादशी के अबूझ सावे को लेकर घर घर भले ही उत्साह हो, लेकिन चुनावों ने ब्याह को महंगा कर दिया है। शादी के खर्चे 25 से 30% की बढ़ोतरी हो गई है। जयपुर सहित प्रदेश भर में आवागमन के संसाधनों से लेकर मैरिज गार्डन, होटल, लवाजमा, खाद्य सामग्री और सब्जी सब महंगे हो गए हैं। देवउठनी एकादशी का स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होने से 147 दिन बाद फिर से शादी ब्याह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं और इसे लेकर घर घर उत्साह नजर आ रहा है और वही मैरिज गार्डन आदि सज चुके हैं। राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशानुसार नवनियुक्त वनपालों का अलवर के सरिस्का में प्रशिक्षण जारी है। पहले दिन वनपालों को सरिस्का में टाइगर व पैंथर के पग मार्ग पहचान की ट्रेनिंग दी गई। अन्य तरह के वन जीवों के बारे में बताया गया। यह ट्रेनिंग 19 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। बाघ परियोजना सरिस्का में नवनियुक्त वनपालों को नाका एवं चौकियों पर अटैच कर वाइल्ड लाइफ मॉड्यूल पर 57 वनपालों को वन सुरक्षा एवं वन्य जीव प्रबंधन संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। चुनावी सीजन शुरू होने के साथ ही रोजमर्रा की जरूरत सब्जियों के भाव सुर्ख होते जा रहे हैं। आम लोगों की थाली से अब हरी सब्जियां दूर होने लगी है। सर्दियों की दस्तक के बावजूद लोगों को महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही। सर्दियों के मौसम में सीकर में सब्जियों के दाम कम रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चुनावी सीजन शुरू होने के साथ ही रोजमर्रा की जरूरत सब्जियों के भाव सुर्ख होते जा रहे हैं। आम लोगों की थाली से अब हरी सब्जियां दूर होने लगी है। सर्दियों की दस्तक के बावजूद लोगों को महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही है। सर्दियों के मौसम में सीकर में सब्जियों के दाम कम रहते हैं, लेकिन इस बार अभी ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।